खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बुध के रोज़ मुल्क की माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हमायत के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी कराई। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC की आला कमेटी के इजलास के दौरान किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस PMO की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कमेटी ने सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया और सरमायाकारों को मज़ीद सहूलत फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी सतह के मुदाख़लतों की मंजूरी दी, जिसमें मुल्की इस्तेहकाम भी शामिल है। तनाज़ात के हल का तरीक़ा कार मज़ीद पढ़ें। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की क्लीद वज़ीर ITT कहते हैं कि कमेटी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से जारी मुख्तलिफ मनसूबों और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार के गवर्नर अफ़गानिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस और हिकमत अमली के नायब सरबराह हाजी मिलाशरीन का दौरा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने आज कंधार के गवर्नर अफ़गानिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस और हिकमत अमली के नायब सरबराह हाजी मिलाशरीन की क़ियादत में एक वफ़द का इस्तकबाल किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर बशमूल अमन और सलामती के साथ साथ अवाम से अवाम के राब्तों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित और बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। उन्होंने इलाकाई तिजारत और राब्तों की मुकम्मल सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए तमाम तशवीश का मसाइल के हल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। मेहमान मोअज़्ज़िज़ ने 4 दहाइयों से लाखों अफ़गानों की हमायत पर पाकिस्तान की तारीफ़ की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतही राब्ते और बातचीत की जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल, इंस्पेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुध के रोज़ नोटिस जारी कर दिया। आने वाले इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट SC ने अपने 22 दिसंबर 2023 को हुक्म पर अमल दरामद के बारे में अहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन से पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने को कहा गया है। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत पर PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल देते हुए कहा कि पंजाब में पार्टी को बराबरी का मैदान फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि कोई अदारा खामोश तमाशाई बनकर अपने आईनी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने खोसा से कहा कि वो अपने केस पर तवज्जो दें। उन्होंने सवाल किया कि क्या PTI ने ECP मुतल्लिका अदारे को खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज कराई। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ईरान के शहर करमान में दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान ईरान के सूबाई दारुल हुकूमत करमान के शोहदाए कब्रिस्तान में आज के अवाइल में होने वाले बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें और ज़ख्मी हुए। हम मुतासिरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। पाकिस्तान दुख और अलम की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान समझता है कि दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए खतरा है और ख़तरा है। दो तरफ़ा इलाकाई ताउन के ज़रिए इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में रवांडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुबारक मोगा नागा का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इस्तिताअत कार बढ़ाने और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान रवांडा की तरक्की में पाकिस्तान तारकीन वतन के अहम किरदार पर भी जोर दिया गया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी इसफारी ने 3 जनवरी को कहा कि तेहरान उभरती हुई मईशतों के बरक्स ग्रुप के रुकन ममालिक के साथ मिलकर एक मुत्तहद करेंसी बनाने में दिलचस्पी रखता है। मेहदी इसफारी ने स्पुतनिक के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि हम BRICS ग्रुप में एक मुत्तहद करेंसी बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और ये बहुत मौसर हो सकता है। कौमी करेंसियों के इस्तेमाल से तजारती तबादले में डॉलर के इस्तेमाल को ख़त्म करने का अमल शुरू होता है और हम इस अमल को जारी रखने में दिलचस्पी रखते हैं। सिफारी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर ने मज़ीद कहा कि तेहरान को उम्मीद है कि वो बरक्स ममालिक के लिए बैंकिंग सेंटर के तौर पर काम करेगा। उन्होंने मुश्तरका मनसूबों और बैनुल अक़वामी ताउन की हमायत के लिए 2014 में बरक्स ममालिक की तरफ से कायम किए गए तरक्याती बैंक के किरदार की भी तारीफ़ की। सिफारी की तवानाई के मामले में बरक्स के मुस्बत किरदार पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल SGC की जानिब से दूसरे शोकास नोटिस का तफसीली जवाब जमा कराते हुए अपने इस दावे को दोहराया कि इन पर लगाए गए बदतमीज़ी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ज़राया से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी दलील दी है कि SGC की कार्रवाई अब गैर मनसफाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन कार्रवाइयों के खिलाफ उनकी दरख्वास्त पर तवज्जो दे चुकी है। कौंसिल 11 जनवरी को जज के खिलाफ दायर शिकायत की दोबारा समाअत शुरू करने वाली है। पिछले साल 27 अक्टूबर को
JC نے جج پر بنچوں میں ہیرا پھیری اور مالی بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگانے والی متعدد شکایات کے بعد جسٹس نقوی کو اپنا پہلا وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔ جسٹس نقوی نے SJC کارروائی کو مسترد کرنے کی درخواست پڑھیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو جوابدہ رکھنے کا اختیار رکھنے والی کونسل نے 23 نومبر کو جج کو اپنا دوسرا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے اسے 15 دن کے اندر اپنا دفاع پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل جیلانی 4 سے 6 جنوری 2024 کو اسلام آباد میں ہونے والی سفیروں کی کانفرنس میں اپنے ابتدائی کلمات دے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی علاقائی پیش رفت پر باقاعدہ بحث کی اہمیت پر زور دیا۔